अक़ीदे की इस्लाह हो। अब ये जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल इस्लाम लिखा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और ये दलाइल अल्लाह के फजल से हमने ढूंढ के बयान किए कि क्यों लिखा। ये जो दलील है इस कदर वाज़ेह दलील है, पक्की दलील है कि सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों में ही नहीं, रवाफिज भी लिखने पे मजबूर हुए कि मौला अली ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपना पीर माना है और अपना शेखुल इस्लाम कहा है। और फिर हूबहू जिस तरह अब ये पहले हवाले हैं उसी तरह ये अल्फाज, ये तलखीसुश शाफी जो रवाफिज का शेख ताइफा है, यानी उनके मुज्तहिदीन का सरदार अबू जाफर तूसी, उसकी ये जो तलखीसुश शाफी है इसकी तीसरी जिल्द के अंदर उसने भी सफ़ा नंबर 218 पे ये लिखा है। और वही सनद इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम मोहम्मद बाकिर से रवायत करते हैं। एक शख्स आया हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, उसने कहा समेअतहु यक़ूलु फिल खुतबाति आनिफा। इसमें यह है कि जब खुतबा हो गया जुमे का तो उसने कहा मैंने अभी सुना है कि आपने खुतबे में इस तरह कहा, और उस गैब के सीगे से लोगों से कि मैंने इनके खुतबे में सुना है, इन्होंने अभी खुतबे में ये कहा, क्या अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफार राशिदीन, क्या अल्लाह तू हमारी यूं इस्लाह कर दे जिस तरह तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह की है। कुल तो फमन होमा, उस बंदे ने कहता है मैंने कहा वो कौन है? काला हुमा हबीबा या अबू बकर व उमर इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम। यानी ये रफ्जियों की किताबों में है, हुमा हबीबा या वो दोनों मेरे महबूब। यानी अब जंग ये है कि माज़अल्लाह इनमें दुश्मनी साबित करना, और मौला अली कहते हैं ये दोनों मेरे महबूब। और वो कितनी बड़ी जातें हैं जिनको मौला अली ने अपना महबूब बनाया हुआ है। और पूछने वालों को नाम लेने से पहले ये कह के बताते हैं मेरे दोनों महबूब अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। और हैं कौन? इमाम अल हुदा, हिदायत के इमाम। यानी मौला अली इनको इमाम मानते हैं, हिदायत के इमाम। व शेख अल इस्लाम, दोनों शेखुल इस्लाम। तो इस तरह यानी दाता साहब के एक एक लफ्ज के पीछे इतना इल्मो हिकमत का जहान आबाद है और उसमें इतनी बड़ी रोशनी है। और फिर ये मैं चूंकि वक्त के इस तंग दामानी के पेश नजर सिर्फ पहले लफ्ज जिक्र कर रहा हूं, वरना सारी किताबों में आगे ये लफ्ज भी हैं जो ये रवाफिज ने भी लिखे हैं और हमारी किताबों में भी हैं। वो क्या है? मनिक्तदा बिहिमा ओसेमा का ये वो लीडर हैं जो इनके पीछे चला जन्नती बना, ओसेमा जहन्नम से बच गया। जो इनके पीछे चला वो जहन्नम से बच गया। व मनित्तबा आसारहुमा हुदिया इला सिराति मुस्तकीम, जो इनके कदमों पे चला वो सीधे रास्ते पे चला। तो इस तरह यानी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये जिक्र किया था। तो दाता गंज बख्श अजमेरी एक मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, सूफी भी हैं। तो उन्होंने अपने इस इल्म की रोशनी में अपनी किताब के अंदर जब ज़बान फारसी में जो उस वक्त राइज थी इस इलाके के अंदर लोगों को इन जातों का तारुफ करवाना चाहा, तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल इस्लाम कहकर पहले नंबर पर जिक्र करते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उन्हें शेखुल इस्लाम कहा, ताकि लोग ये ना कहें कि महज कोई एडमिनिस्ट्रेशन में महारत रखता था और उसको खिलाफत पहली मिल गई, बल्कि वो ये जो पीरों के पीर हैं वो उनके भी शेखुल इस्लाम हैं। और उन्हें शेखुल इस्लाम के लकब के साथ दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। अब इसके साथ जो दीगर मौज़ूआत हैं उनमें
सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से दूसरे सेमिनार के अंदर हमने ये जिक्र किया कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खुशगवार ताल्लुकात का जिक्र किया सैयदना सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इसके अंदर मजीद तफसील भी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की और वो भी बड़ी जामे तफसील है। यानी उसमें एक तरफ ये बहस है कि कुछ लोग खवारिज या नवासिब आज जब वाक़या करबला पे तबसरा करते हैं तो ये डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे वो कहते हैं दो शहजादों की जंग थी और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जायज़ नहीं था कि उनके बकौल वक्त के अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ निकलते और माज़अल्लाह कुर्सी के लालच में निकले और इक़्तिदार के लिए निकले। एक ये फलसफा बयान किया जाता है जो निहायत गलत सोच है। और दूसरी तरफ रवाफिज हैं। रवाफिज हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो यजीद पलीद के खिलाफ खुरूज और जिहाद है वो इसको सिर्फ यजीद के खिलाफ नहीं समझते, साथ ही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी यजीद के साथ ही शामिल करके इकट्ठा रद्द करते हैं दोनों जातों पर। और जैसे यजीद को कहते हैं ऐसे ही फिर जुमले आगे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ भी बोल जाते हैं। तो दाता साहब ने करबला के वाकया को बयान करने का हमें तरीका भी बताया और जाहिर है कि हमसे तो कई सदियां पहले फिर उनके सोर्सेज और फिर वो खुद सैयद और फिर इफरातो तफरीज से पाक उनका मौकिफ। तो आपने इस बारे में जो कुछ बयान किया लाजिम है कि हम इस वाक़े को बयान करते हुए या मुतलकन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से अकीदा रखते हुए हम उस चीज को सामने रखें जिसको हजरत गंजे बख्श ने अपने कश्फुल महजूब में लिखा है। उनके बाद कितनी सदियां गुजरी, कितना खुश्को तर तारीख में शामिल किया गया और कितने किस्से कहानियां और कितनी खराफात दोनों अतराफ से, नवासिब खवारिज की तरफ से भी और रवाफिज की तरफ से भी। अब दरमियान में रास्ता अहले सुन्नत का और उस रास्ते के अलंबरदार हैं गंजे बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि इस किताब में अभी वो मौजू बाकी है कि कितनी जगह दाता साहब ने फैसला करते वक्त लिखा है कि हम अहले सुन्नत का ये फैसला है। यहां तक कि जब इमाम आजम अबू हनीफा का आपने तज़किरा किया तो इमाम आजम अबू हनीफा के जब लकब लिखे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो कहते हैं इमामा मुक्तदाए सुन्निया, मुक्तदाए सुन्निया, सुन्नियों के मुक्तदा। यानी अबू हनीफा कौन? सुन्नियों के मुक्तदा। तो आज तो यानी कितने ऐसे भी मुफक्किर बन गए जो कहते हैं ये फिरका वारियत है, बस मुतलकन कहो मुसलमान। तो दाता साहब से ब्रॉड माइंडेड खुले ज़हन का कौन होगा? वो तारुफ करवाते हैं मुक्तदाए सुन्निया, सुन्नियों के मुक्तदा। यानी ये वाजे करना चाहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा इमामुल मुस्लिमीन भी हैं और मुक्तदाए सुन्निया भी हैं। जब यहूदो नसारा के मुकाबले में इनका लक़ब बताएंगे तो इमामुल मुस्लिमीन कहेंगे। जब इस्लाम के अंदर घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में इनकी पहचान कराएंगे तो इनको मुक्तदाए सुन्निया कहेंगे। कि कलमा तो बहुत से लोग पढ़ते हैं मगर इमाम आजम अबू हनीफा जो हैं वो आम लोगों के मुक्तदा नहीं हैं बल्कि आप मुक्तदाए सुन्निया हैं, सुन्नियों के मुक्तदा। इस लिहाज से आपने तारुफ लिखा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का। और फिर यहां जो बात मैं अभी इख्तिसार से बताना चाहता हूं फिर वो मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा
کہ میں